नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की क्लोजिंग 17,472 पे हुई। कमाल का लेवल है ये, और अब हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ और भी ऊपर की खुल रही हैं। कैसे खुल रही हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले उस चीज़ की बात होगी जिस चीज़ ने इम्प्रेस किया है कई लोगों को, और मुझे भी पर्सनली कभी कभी अपने ही लेवल्स काफ़ी इम्प्रेसिव लग जाते हैं और मज़ा आ जाता है। ठीक है, आप इस कैंडल की हाई देखिए जहाँ पर बाज़ार खुलती है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 17,468। ठीक है, यहाँ पर आप हाई देख सकते हैं। ठीक है, हाई और ओपन बिल्कुल बराबर का था। और 17,468 कौन सा लेवल था? इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल फॉर निफ्टी था। ठीक है, यहीं पर रेजिस्टेंस पे क्या होता है ये आपको खुद पता है, पूरी कहानी आप समझ सकते हो। रेजिस्टेंस पे जब बाज़ार खुलती है तो क्या होता है, और ज़रा सा इसके ऊपर बाज़ार खुलती तो क्या कहानी बनती। और मैंने इसके बारे में पीछे भी कभी कभी डिस्कशन किया भी हुआ है कि जब बाज़ार रेजिस्टेंस के ऊपर खुलती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है बाज़ार उस पर सपोर्ट लेकर के ऊपर चली जाए, और ये कई बार हुआ भी है। और जब ऐसे इंप्रेसिव लेवल्स आते हैं तो खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप लोग जो अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते हो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ नेगेटिव बातें भी सामने आती हैं, उसके बारे में भी मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन अभी बाज़ार की बात कर लेते हैं, और बाज़ार की भी बात थोड़ी देर बाद करेंगे, क्योंकि बाज़ार बढ़िया क्लोजिंग हमको दे करके गई है। एज एक्सपेक्टेड क्लोजिंग दे करके गई है, 200 पॉइंट ऊपर क्लोज करके गई है। सब कुछ अच्छा है। बात करेंगे ट्रेड्स की। पहले रुचि सोया से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन पे मैं आपसे ज़रूर डिस्कशन करना चाहूँगा। देखिए, कई लोगों के पास ये वाला मैसेज आया था। ठीक है, अब बाबा जी की कंपनी ने ये कहा कि ये मैसेज हमने नहीं भेजा। ठीक है, लेकिन ऑपरेटर्स क्या कहानी बनाते हैं मैं आपको इसमें पहले ही बता चुका था। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, सर रुचि सोया के एफपीओ का जो बिड है उसको विड्रॉ कर सकते हैं, सेबी ने हमको अपॉर्चुनिटी दी है, क्या हमको विड्रॉ कर लेनी चाहिए? मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि आपने अगर वीडियो को ध्यान से देखा होता तो आपको एक बात ज़रूर पता चल गई होती कि ये जो स्टॉक है ये ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है। मैंने इसके बारे में बात भी की थी आपसे वीडियो में ही, आपको बताया भी था शॉर्ट टर्म में ऑपरेटर्स विल प्ले गेम, और उसमें हमको फंसना भी पड़ सकता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप जब 3 साल के बारे में सोचोगे ना इस कंपनी को लेकर के, तो जब आप अदानी विल्मर लिमिटेड से इसका कंपेरिजन करोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपको लगभग उसी तर्ज पे एक कंपनी मिल रही है, सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रही है, बढ़िया पेरेंटशिप के साथ मिल रही है, और कुछ इंसान नहीं ढूंढता स्टॉक मार्केट में। हाँ, ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा था, और शॉर्ट टर्म में आपको तकलीफ मिलने ही वाली है, ये तो मैं मान करके बैठा हूँ। ठीक है, एंगल भी आपको कहीं समझाया था, पॉजिटिव भी बताया था, नेगेटिव भी बताया था, और उसके बाद आपने अप्लाई किया। अब अप्लाई कर दिया तो विड्रॉ करने की क्या ज़रूरत है? कुछ लोगों की कंप्लेन ये आई कि विड्रॉ करने के लिए हमारा ब्रोकर हमें डायरेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं दिया, हमको बोल रहा है टिकट क्रिएट करो, ये करो वो करो। तो यार, अब ब्रोकर के ऊपर है वो किस तरीके से हैंडल करता है। ये कोई नॉर्मल सिचुएशन थी नहीं कि आईपीओ अप्लाई करने के लिए तो सब दे देते हैं, विड्रॉ करने के लिए नहीं ऑप्शंस होते हैं, और इतनी जल्दी कोई कोडर लेकर के नहीं बैठ जाएगा। एक सिक्योर्ड पेज बनाने में भी समय लग जाता है, तो वो नहीं कर पाए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हो नहीं सकता था, लेकिन सबको मतलब टाइम चाहिए होता है। अब अचानक से कुछ भी हो जाएगा तो उसके लिए कौन क्या कर पाएगा, आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, अब जो न्यूज़ आई थी, मतलब जो आपके पास एसएमएस आते हैं, ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल बिलवेड मेंबर्स ऑफ पतंजलि परिवार। ठीक है, लोगों ने कहा कि ये पतंजलि ग्रुप ने भेजा है, अपने एम्प्लॉयज़ को भेजा है, और एम्प्लॉयज़ का जो बिड का रेशियो था वो शायद 5 गुना, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा भर गया। लोग यही देख करके कि चलो यार अपनी कंपनी है, इन्वेस्ट कर देते हैं स्टॉक मार्केट में, बढ़िया पैसा बन जाएगा। पतंजलि ग्रुप कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज़ ओपन द फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, और यही सब कहानी बताई गई थी, कितने पे है, डिस्काउंट मिल रहा है मार्केट से 30% का। और ये सच्ची कहानी है, क्योंकि आप देखिए 950 वाला स्टॉक और बिल्कुल सेम स्टॉक रहेगा, यही 900 पेन को क्या दिक्कत हो गई, यही 977 वाला स्टॉक अगर आपको अलॉट होता है 650 पे, या जो लोग नीचे अप्लाई किए हैं समझदारी दिखा करके उनको नीचे पे मिल जाएगा। लेकिन सोचिए, आपको 300 रुपये का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल रहा है, और यही बिल्कुल यही स्टॉक रहेगा। हाँ, मैं इस चीज़ से बिल्कुल इनकार नहीं करना चाहता कि इसका प्राइस नीचे चला जाएगा, मैं बिल्कुल इनकार नहीं करना चाहता। हो सकता है ये आपको 850 पे मिले, 750 पे मिले, या ये भी हो सकता है ये 650 पे चला जाए, क्रैश कर जाए स्टॉक यहाँ से। लेकिन इसके भी तो चांसेस हैं कि ये यहीं पर हो। आपको जब ये शेयर अलॉट हो तो इसका प्राइस 950 पे हो, 650 वाला आप हर शेयर के पीछे 300 रुपये का प्रॉफिट कमा सकते हो। ये भी चांस है, भले ही कम है, क्योंकि ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है। यहाँ पर कुछ भी कहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि 1% शेयर्स ट्रेड होते हैं मार्केट में, आपको खुद पता है वहाँ पर कितनी भयंकर कहानी बनाई जा सकती है। देख रहे हैं वॉल्यूम का लेवल, देख लीजिए
कुछ भी कह पाना यहाँ पर मुश्किल है। तो रुचि सेवा के बारे में जो लोग विड्रॉल करने की कोशिश कर रहे थे और नहीं कर पाए, मुझे आपके साथ सिर्फ यही कहना है दोस्त कि जो भी डिसीजन स्टॉक मार्केट में लिया करो ना, वो एक बार में लिया करो। सेबी आपकी मदद करने आज आ गई, कल नहीं आएगी, ना कभी आएगी, ऐसे ना कभी आने चाहिए। मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो डिसीजन आपने ले लिया फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस। ये काम अगर आप कर रहे हो कि नहीं लुचुर पुचुर जैसा माहौल है, कुछ भी यहाँ वहाँ कर ले रहे हो, तो ये कहानी आप स्टॉक मार्केट में बहुत गड़बड़, बहुत रायता फैलाकर आप चले जाओगे, बहुत पैसा डुबा करके चले जाओगे। अपने डिसीजन पे अडिग रहना सीखो। सोचो कि 10th क्लास के बाद कोई बच्चा मैथ्स ले लिया, उसके बाद फिर उसका मन कर रहा है नहीं यार बायो लेना था, फिर कुछ 6-4 महीने बाद अरे यार कॉमर्स लेना था, क्या पढ़ाई कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, सब गोड़ करके बैठ जाएगा। गोड़ करके हमारे यहाँ अगर आप किसी एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हो, एग्रीकल्चर एरिया से बिलोंग करते हो, आपके माता पिता या कोई जान पहचान का कोई खेती करता हो, गोड़ना मतलब ज़मीन को ऊपर से नीचे कर देना, मतलब ज़मीन की खुदाई होती है ना, वो बिल्कुल वही हाल आप भी करके चले जाओगे, सब कुछ खत्म कहानी हो जाएगी आपकी, जो फसल रहेगी वो भी आप निपटा के चले जाओगे। तो ये नहीं करना है, और ये बहुत स्ट्रिक्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ। आई होप आप समझ पाओगे इस चीज़ को। डिसीजन एक बार लिया जाता है, कर दिया एप्लीकेशन तो कर दिया, भले मैं गलत हो जाऊँगा ठीक है, मेरा IPO 50% नीचे खुलेगा ठीक है, क्यों अप्लाई किया मैंने, ये मेरी जिम्मेदारी है। कोई मुझे देख करके किया होगा, कोई किसी को देख करके कर दिया होगा, कुछ लोग इसी पे हो हल्ला मचा देंगे, कुछ लोग इसी पे वीडियो भी बना करके दे देंगे, क्या मैं अप्लाई करूँगा, क्या मैं विड्रॉ करूँगा, ये क्या कहानी। मतलब आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है, और आज नहीं तो कल आपको खुद इसकी अहमियत पता चलेगी। ठीक है, बाकी वीडियो देख लेना, आपको बातें समझ में आ जाएंगी। मुझे क्या कहना था मैंने कह दिया। हीरो मोटोकॉर्प मैंने यहाँ पर कहा था, और दूसरी एंगल से भी यहाँ सवाल ये पूछा गया कि वॉल्यूम बढ़ गया लेकिन स्टॉक काफ़ी ऊपर क्यों नहीं गया। तो हो सकता है आज भी सेलर्स अवेलेबल हो, क्योंकि आज बायर्स के पास भी अपॉर्चुनिटी थी, न्यूज़ थी, उनके पास कारण भी था इस स्टॉक को 3 खरीदने का। पहला स्टॉक गिर गया है, दूसरा कंपनी ने कह दिया कि जो फ्रॉड की बात आ रही है सामने वो हमने नहीं किया है, तीसरा कंपनी ने अपने गाड़ियों का दाम भी बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तो ये तीनों न्यूज़ पॉजिटिव थी, प्लस जिनको कल वाली न्यूज़ देख करके कंपनी में डर लगा वो सेलिंग भी किए होंगे, इसलिए आज वॉल्यूम बढ़ गया, इसीलिए स्टॉक उतना ऊपर नहीं गया जितनी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन 0.25% ऊपर है, ये भी कुछ कम नहीं है। इसका अंदेशा हमें पहले से ही था कि बाजार जो है इतना ऊपर इनको लेकर के नहीं जाएगी। ठीक है, ट्रेड्स की बात कर लेते हैं। 3 मिनट पे सेल साइड का ट्रेड था, और अनफॉर्चुनेटली हमें वो ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हुआ है और कुछ नहीं कर सकते यार ऐसे केसेस में, क्योंकि हम थोड़ा सा और नीचे अगर चला जाता तो मज़ा आ जाता, क्योंकि हमारा सपोर्ट वहाँ पर अवेलेबल था, हम वहाँ पर एग्जिट करने के बारे में सोचते। लेकिन कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस आया, लेकिन 10 मिनट की कैंडल पे काफ़ी कमाल का ट्रेड मिला। और फिर यही कहता हूँ ना कि एक ट्रेड अगर आपका बुरा चला गया, दूसरा ट्रेड आपको इतना कुछ देने का दमखम रखता है कि मज़ा आ जाएगा। ये जो आप रेड कैंडल्स देख रहे हो, रेड कैंडल्स, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, किस चीज़ की, कॉल बाइंग करने की, और उसके बाद आप कहानी पूरी देख सकते हो। ठीक है, ऊपर जिनको रेजिस्टेंस दिख रहा था, जैसे कि मुझे दिख रहा था, जैसे कि यही वाला रेजिस्टेंस था, ठीक है, यहाँ पर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, नेट आपको यहीं पर टारगेट दिखाई दे रहा था। मेरे हिसाब से जो मुझे बेस्ट लगता वो ये कि यहाँ पर अगर मैं 10 लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ तो 5 लॉट यहाँ मैं प्रॉफिट बुक करता, 5 लॉट में बना रहता। दूसरा एंगल क्या हो सकता था, जब बाजार इसको क्रॉस करके क्लोज कर देगी जैसे कि यहाँ पर, तो मैं इस वाली कैंडल पे ट्रेड ले लेता, उसका भी मुझे टारगेट मिल जाता। 10 मिनट की कैंडल पे सबको टारगेट मिला है, 3 मिनट की कैंडल पे ठीक है, जो लोगों ने ट्रेड नहीं लिया उनका तो बच गया होगा, क्योंकि देखो जब इतने नीचे ऊपर से बाजार नीचे गिर जाती है तो वहाँ पर सेल साइड का कन्विक्शन उतना नहीं रहता। जैसे इतना तेजी से बाजार भागे, हम थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, बस उसका जो लोग वेट किए होंगे वो बच गए होंगे 3 मिनट में, बाकी मैं तो नहीं बच पाया। आपको बता दिया, एक टारगेट एक स्टॉप लॉस आया, लेकिन जो टारगेट आया है वो काफ़ी कमाल का आया है। आई होप आप समझ रहे होगे मेरा इशारा किस तरफ है। 17,500 की कॉल हमने खरीदी थी, और किस तरीके से आज कॉल्स का रेट बढ़ा है, इनसेन लेवल पे मज़ा आ गया, खासकर जो दूर की कॉल्स थी। 17,500 का लेवल सच में बहुत बहुत खतरनाक था, और शॉर्ट सेलर्स की जो लंका लगाई गई है आज ऊपर के लेवल से, उनको ये एहसास दिलाया गया कि भाई एग्जिट कर लो, और फिर हुई असली वाली शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर एग्जिट करना ही बेटर समझा। 17,500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बना, लेकिन ऊपर जाने पर जो लेवल आपको समझाया गया था, मैं फिर से वही लेवल आपको दिखाना चाहूँगा। ऊपर बाजार के लिए रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ अवेलेबल थे, 17,468 के बाद 17,528 और 551। देखिए कितने नज़दीक रेजिस्टेंस अवेलेबल थे, क्योंकि 17,500 के आसपास काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हुआ था, और उसी का खामियाजा हमको यहाँ पर भुगतना ही पड़ा, समझ लीजिए। अब जिस हिसाब से कहानी बनी, ये बैंक निफ्टी का चार्ट खुल गया है, जिस हिसाब से यहाँ पर कहानी बनी, हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर था, ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पर था, बाजार लगभग उसको अप्रोच की। मैं ये नहीं कहूँगा हमारे लेवल को बाजार टच करके गिर गई, लेकिन ठीक है,
हम इतना तो कह सकते हैं ना कि यहाँ पर हम कोई गलत ट्रेड नहीं लेकर के बैठ जाते, हम यहाँ पर कोई गलत ट्रेड नहीं लेते, हम यहाँ पर अगर शॉर्ट ट्रेड लेते तो कोई गलत ट्रेड नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर हम इस लेवल को तोड़ने के बाद कोई शॉर्ट ट्रेड लेते तो गलत नहीं होता, भले ही बहुत जल्दी टारगेट आ गया। यहाँ पर अगर हम बाई साइड का ट्रेड लेते तो कुछ गलत नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मुझे 10 मिनट पे बहुत बड़ा टारगेट मिल गया था, कन्विक्शन भी था यार, और ये कभी कभी होता है, तो मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लिया। और आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि चाहे आप यहाँ पर ट्रेड लिए होते, चाहे आप यहाँ पर लेवल के हिसाब से ट्रेड लिए होते, चाहे यहाँ लेवल टूटने पर सेल साइड का ट्रेड लिए होते, लेवल टूटने पर ऊपर बाई साइड का ट्रेड लिए होते, एक जगह भी आपको तकलीफ नहीं होती। बाजार देखिए अपने इंपॉर्टेंट लेवल को किस तरीके से सम्मान देती है वो आपको देखना ही पड़ेगा। जहाँ पर बाजार क्लोजिंग की है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था, आई होप आप इसको जानते हो। जहाँ बाजार रेजिस्टेंस प्राप्त की वो भी इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ पर भी आप देखोगे कि यहीं पर हमारा सपोर्ट अवेलेबल था। हाँ, इसी कारण 3 मिनट के ट्रेड को मैं बहुत अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाया, नहीं तो कर लेता, ठीक। तो ये हो गई बाजार की कहानी, क्योंकि बाजार में बहुत सारी चीज़ें आज पॉजिटिव ही हुई हैं। कल भी मैंने बताया था कि लगभग चीज़ें हमारे फेवर में हैं, तो इन्जॉय करिए। ऐसे दिन को सिर्फ इन्जॉय कर सकते हैं हम। यहाँ पर अगर ज्ञान ज़्यादा दूंगा तो लोग कहेंगे मुझे प्रॉफिट हो रहा है और मुझे आया ज्ञान देने, तो ऐसे दिन में ज्ञान देना भी नहीं चाहता, ठीक है। इंडेक्सेस को थोड़ा सा जरूर आपको दिखाना चाहूँगा। निफ्टी को छोड़ दीजिए, हर एक इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया है, खासकर बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने। HDFC लाइफ जैसे स्टॉक्स जिस हिसाब से आज चल रहे थे, मज़ा आ गया। बजाज फिनसर्व देखिए कितना बढ़िया चला, इनके ऐप का खूब प्रमोशन हो रहा है आजकल। ICICI जनरल इंश्योरेंस, चोला फाइनेंस खूब चले, मज़ा आ गया। महिंद्रा फाइनेंस, श्री राम ट्रांसपोर्ट, PFC ये थोड़े गिरे। निफ्टी बैंक में भी जो IDFC फर्स्ट बैंक था काफ़ी तेज़ भागा, बंधन बैंक काफ़ी तेज़ भागा, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, बड़े छोटे सब मिल के चल रहे थे, इसीलिए बैंक निफ्टी भी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। मिड कैप में जील देखिए 4% ऊपर, बढ़िया चले सारे स्टॉक्स, गिरने में कुछ खास थे नहीं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी कुछ नहीं गिरा। PNG, हाइजीन और वेदांत 2.25% गिरे हैं, बाकी सब 2% से कम ही। और अगर नॉर्मल बात करें तो लूजर्स के पास उतना वेटेज नहीं था कि वो इन इंडेक्सेस को नीचे खींच पाते, वही हाल निफ्टी का भी था। जो वेटेज कम रखते हैं वो गिरे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्टॉक्स नहीं गिरे, जैसे कि ONGC, हिंडाल्को, JSW स्टील, ये सब 4-4, 5-5% गिरे। टाटा स्टील भी 2% गिर गया, टेक महिंद्रा गिर गया। यहाँ पर कुछ एक ऐसे स्टॉक्स थे जिनके पास वेटेज था, बाकी जिनके पास बड़ा वेटेज था जैसे कि बजाज फिनसर्व, HDFC लाइफ, बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब चल रहे थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा हमारा कल का इंट्राडे स्टॉक भी था। आई होप आपने वहाँ पर प्रॉफिट कमाया हो। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर देना। मिलते हैं कल की बाजार वाली वीडियो में। क्या हाल चाल रहेगा कल की बाजार का, उसके लिए आपको मिलना होगा हमसे रात वाली वीडियो में, जो कि आती है 9 बजे के आसपास। तो जुड़िएगा 9 बजे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।